नमस्कार प्यारे मित्रों। आज हम मैथ्स के 90 अकेडमी के नए एपिसोड में आपको रिमाइंडर यानी शेषफल से संबंधित प्रश्नों से अवगत कराएंगे। इसके माध्यम से आप बहुत आसानी से रिमाइंडर यानी शेषफल को जानना सीख सकेंगे और आप लगातार इस वीडियो को आखिरी तक देखें, जिससे कि आपको पूरा मैंने किस तरीके से आपको समझाया है उसको आप पूरा सीख सकें। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है और आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई है। आप इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं कि गलतियां आपको कहां पर हुई जिससे आपको समझ में नहीं आया है। चलिए अब अपन सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल जैसे कि दिया हुआ है 195 गुणा 1958 गुणा 1975 गुणा 170 को किससे भाग देना है? 19 से भाग देना। अब इतनी बड़ी संख्याओं को हमें भाग देने में ना जाने कितना समय लग जाएगा, लेकिन हमारे पास तो इतना समय नहीं है। तो हम किस तरीके से सवाल को हल करेंगे वो आप देखें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि आप देखेंगे कि जो पहली संख्या है 19 एकम 19 हो गया। अब इस पहली संख्या को हमने जब काट किया तो 19 एकम 19 हो गया, ये तो पूरा कट गया। अब ये 5 अकेला बच रहा है, तो यदि ये 5 बच रहा है तो ये 5 आ गया, आपका प्लस के 5 आ गए ऊपर। अब यहाँ देखें आप 1958 है तो 19 एकम 19 हो गया, 19 एकम 19 हो गया और क्या हो गया 19 तिया 57 हो गया। एक बच रहा है, आपका एक बच रहा है, तो जो बच रहा है तो वो क्या हो गया आपका, ये आपका 1 प्लस का 1 हो गया, ये 1 आपका बच गया इसमें से, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं 19 एकम 19 हो गया, 19 एकम 19 हुआ। अब ये कितना बचा आपका 7, तो ना जाने का 0 हो गया। अब ये 75 बन गया और 19 चौके कितने होते हैं 76 होते हैं, 19 चौके 76, तो एक ज़्यादा आ रहा है। जब ज़्यादा आ रहा है तो ये माइनस का 1 हो गया, जब ज़्यादा आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 1 हो गया। अब यहाँ देखिए ये कितना है 170 है, तो 19 170 19 के पहाड़े में कब आते हैं 19 90 171 होते हैं, 19 90 171 होते हैं। 19 का पहाड़ा जब आप 9 बार पढ़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 171 हो जाएगा। तो एक ज़्यादा हुआ तो ये एक ज़्यादा हुआ तो माइनस का 1 आ गया माइनस का 1 आ गया। अब आपके पास ये सारी संख्या निकल के आ चुकी हैं। अब आप इनका क्या कर लीजिएगा, गुणा कर लीजिएगा। 5 गुणा 1 गुणा माइनस का 1, फिर आपने क्या करा माइनस का 1 ही आपके पास फिर आ गया, ये माइनस का 1 आ गया। अब आप देख रहे हैं माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो प्लस का 1 बन गया। फिर 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा और उसका 5 में कर दिया तो 5 एकम 5, तो कितना आ गया आपका 5 एकम 5। तो आपके पास में उत्तर क्या आ गया 5 उत्तर आ चुका है। क्या उत्तर आ गया 5, तो ये आपका आंसर हो चुका है। मेरे हिसाब से दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब मैं अगले सवाल की तरफ आपको लेके चलता हूँ। अगला सवाल जो है आपके सामने है, क्या दिया है 1750 धन 1748 प्लस 1752 प्लस 70 प्लस 35 आपके सामने ये दिया हुआ। अब इस संख्या को पहले जोड़ेंगे फिर हम भाग देंगे, तो इसमें हमको काफ़ी लंबा समय लगने की उम्मीद है। तो इसको हम कैसे करेंगे आपके सामने इसको देखिए। 17 एकम 17 हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 17 से 17 एकम 17 ये कट गया। अब ये 5 बचा ना जाने की 0, फिर ये 50 हो गया। अब आप क्या करेंगे 17 थी 51, तो एक ज़्यादा आ रहा है मतलब -1 हो गया, -1 हो गया। अब यहाँ पर आ जाइए 17 एकम 17 हो गया। अब ये 4 बचा ना जाने की 0 हो गई, फिर ये 48 हो गया और 17 थी क्या हो गया 51, तो 48 से 51 कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है आपका 3 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, तो माइनस के 3 आ गए आपके पास में, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए 17 एकम 17 हो गया, ये 17 एकम 17 हुआ आपका और ये क्या हुआ
5 में ना जाने की शून्य हो गई, फिर ये 2 ले लिया, 52 बन गया। और 17 3 क्या हो गया 51। तो कितने बच रहे हैं इसमें से 1, तो ये 1 आपका जो बच रहा है ये प्लस का बचेगा 1। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है 70 आ रहा है। 70 आ रहा है तो कितना ज़्यादा होगा ये आपका 17 के पहाड़े में 17 3 51 हो गया, 17 चौके क्या हो गया आपका 68 हो गया। तो 2 बच रहे हैं, 2 आपके बच रहे हैं इसमें भाई। 17 एकम 17 दूनी 34 और 17 3 51 और 17 चौके 68 हो गया, 68 हो रहा है, 68 हो रहा है। 2 इसमें बच रहे हैं, तो 2 बच रहे हैं, तो 2 आपके ये किसके हो गए प्लस के 2 हो गए आपके। अब ये 35 आ रहा है आपका, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका 1 आ गया। ये क्या आ गया आपका 1 आ गया, प्लस का 1 बच रहा है, जो बच रहा है वो 1 है। यदि संख्या ऊपर जाती है तो माइनस का हो जाएगा, और यदि संख्या उसके अंदर ही रहती है तो क्या हो जाएगा वो प्लस का हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर इसके आगे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का 1 हो गया, फिर आपके पास माइनस का 3 हो गया, फिर क्या हो गया आपका प्लस का 1 हुआ आपका, और फिर ये क्या हुआ प्लस का 2 हो गया आपका, और इसके बाद क्या हो गया प्लस का 1 हो गया। क्या हो गया आपके पास प्लस का 1 हो गया। अब आप यहाँ पर आप देखेंगे कि ये क्या हो रहा है, ये माइनस के 4 हो रहे हैं, ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये माइनस के 4 हो गए आपके। इनको भी जोड़ लीजिए, ये 1 और ये 2 3 और एक ये 4 हो रहे हैं, तो ये कितने हो रहे हैं प्लस के 4 हो रहे हैं, प्लस के 4 हो गए। प्लस के 4 और माइनस के 4 बराबर क्या हो गए 0 हो गया। तो आपके सामने आंसर आ गया दोस्तों, वो क्या आया 0, इसका आंसर आया। मतलब शेषफल जो बच रहा है वो यहाँ पर वो क्या बच रहा है 0 बच रहा है। अब आइए हम अगले सवाल की तरफ आपको लेकर चलते हैं। अगला सवाल आपसे बोलता है कि जब 3 की घात 55 को 82 से विभाजित करते हैं तब शेषफल क्या होगा, तब शेषफल क्या होगा, ये आपसे वो पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं, 3 की घात 55 में किसका भाग देना है 82, 82 का भाग हमने देना है, ये हमको देना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आपके सामने एक चीज़ रखते हैं, ये हो गया 82। अब 82 से 1 कम करें तो कितना आएगा 81 आएगा, और 1 क्या है आप ज़्यादा कर लीजिए, 1 यदि आप ज़्यादा करेंगे तो कितना हो जाएगा 83 हो जाएगा। 81 तो मिलता है पहाड़ों में, लेकिन 83 हमको कहीं नहीं मिलता है। तो चलिए 81 के साथ हम चलते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको तोड़ लेंगे। तो 3 की घात 81 कब आएगा, तो 3 तर का 9, 3 तर का 9 हुआ। 3 का गुणा आपने कितनी बार करना है यहाँ पर आप देख लीजिए। देखिए 3, ये 3, ये 3 और ये 3, तो 3 तर का 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81, 4 बार जब आप लिखेंगे 3 को तो 81 आपको क्या हो जाएगा प्राप्त तो हो जाएगा, ये 81 आपको मिल जाएगा। तो 3 की घात कितनी हो गई, हमने 4 रख दी। ठीक है, अब हमको तो बनाना 55 ही है, लेकिन हम क्या करेंगे अभी 4 एक हमने निकाल लिए। तो 4 हमने जब निकाल लिए तो आप क्या देखेंगे कि 13 चौके 52 होते हैं, 13 चौक 52 होते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया 13 से इसका क्या करा हमने गुणा कर दिया, 13 से हमने क्या कर दिया इसका गुणा कर दिया, 13 चौके 52 हो गया। अब ये हमारे पास 52 हुआ, 52 के बाद 55 में से 52 जाएंगे 3 बचेंगे, तो ये 3 की घात हमने ये 3 यहाँ पर रख लिया, इसके साथ गुणा में इस चीज़ को हमने रख लिया है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको 82 से ही भाग देंगे। जब आप इसको 82 से ही भाग देंगे तो अब आप समझेंगे कि आपके सामने ये तो आपका कितना है 81 है और ये आपका 82 आ रहा है, तो इससे ज़्यादा आ रहा है निकल के, तो -1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा -1। मैं आपको पूरा बताए देता हूँ। देखिए 3 की घात ये 3 हुआ, और यहाँ पर ये क्या बन गया आपका 81 बन गया। क्या बन गया 81 बन गया है। अब हम इस पे घात 13 ही रहेगी और हम इस पर ये 82 हो गया। अब आप इसमें 82 से जब आप इसमें भाग देंगे तो एक ज़्यादा आएगा, ये 81 है और वो क्या हो जाएगा 82 हो जाएगा, एक ज़्यादा आएगा, इसलिए -1 हो जाएगा। तो -1 आपके सामने आ गया। क्या आ गया -1 आ गया। तो आपने क्या करा 3 की घात 3, 3 की घात 3 और ये क्या बन गया -1 की घात कितना बन गया आपका 13 बन गया। क्या बन गया 13 बन गया। -1 की घात कितना बन गया
13 बन गया और ये आपका 82 नीचे बना रहेगा, 82 नीचे बना रहा। अब आपने देखा कि यहाँ पर ये तो माइनस का 1 हो गया और ये आपका 13 हो गया। और जब आप ये विषम घात कैसी है, विषम है, तो जब आप 1 का 13 बार गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -1 ही मिलेगा, माना ऋण का 1 ही मिलेगा। तो ऋण का 1 ही जब आपको मिलेगा और ये 3 की घात 3 है और 3 का जब हम 3 बार गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 का 9, 9 तिया 27। कितना मिलेगा, जैसे 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 का 9, 9 तिया 27, तो ये 27 मिल गया। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, ये हमने 27 लिख लिया और ये साथ में हमारा माइनस आ गया, गुणा -1 हो गया और ये हमारा 82 हो गया। अब आप देखेंगे कि ये क्या बन रहा है, ये हमारा -27 बन गए और ये हमारा कितना बन गया, 82 बन गया। क्या बन गया, 82 बन गया, 82 बन गया। लेकिन ये तो -27 बने और ये 82 बना। तो जब इस तरीके की संभावना आपके सामने दिखे तो आपको क्या करना है, इस 82 में से 27 को आप घटा देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, घटा देंगे। तो ये 82 में से आपने 27 को घटा दिया। अब आप देखेंगे कि ये 12 हुआ, यहाँ पर एक आपने हासिल ली तो 12 हुए और 12 में से आपने 7 कम कर दिए, तो 12 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों, 5 बचेंगे। और यहाँ पर ये 7 हुए, 7 में से 2 गए तो फिर 5 बच गए। मतलब आपका जो शेषफल आया आपके सामने वो कितना आया दोस्तों, 55 आपके सामने आया है। मेरे हिसाब से अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों, एक और सवाल के द्वारा हम इसको और अच्छे से समझते हैं। देखो दोस्तों, आपके सामने ये लिखा हुआ है कि 2 की घात 42 पर आपको कितने का भाग देना है, 33 से भाग देना है। तो हम पहले संख्या का अनुमान लगाते हैं कि हमें क्या संख्या बनानी चाहिए। तो आप देखेंगे कि हमने 33 से 1 कम करा, तो 33 से 1 कम करेंगे तो क्या बन जाएगा, 32 बन जाएगा। वहीं आप देखेंगे कि 33 से 1 ज़्यादा करते हैं तो ये कितना बनता है, 34। लेकिन 32 हमको मिलने की संभावना है क्योंकि 2 का फैक्टर है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमने 2 पर इतनी घात लगानी है कि ये 32 बन जाए। तो 2 की घात यदि देखें, आप देखेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ये कितनी बार आ गया, 2 आपका 5 बार आ गया 2। तो 2 की घात कितनी हो गई, ये आपकी ये 5 हो गई। कितनी हो गई, 5 हो गई। ठीक है मित्रों, आप समझ रहे होंगे 2 की घात कितनी हो गई, 5 हो गई दोस्तों। अब हम क्या करेंगे इसमें कि 8 पंजे 40 हो जाएगा, ये 8 पंजे 40 हो गया। लेकिन हमारे पास अभी भी 2 की घात 2 बच रही है, तो वो हम यहाँ इसके आगे लिख देते हैं। 2 की घात 2 हमने आगे लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको इसके जो जिससे हम भाग दे रहे हैं वो संख्या हम लिख लेते हैं। हमने यहाँ पर वो संख्या लिख ली। अब आप देखेंगे कि 2 की घात 2 बराबर कितना हो गया, ये तो 4 बन गया आपका। और इसके बाद जो अंदर की संख्या थी वो कितनी बनी, 2 की घात 5 है, 5 का मतलब 32 बन गया। ये कितना बन गया आपका, 32 बन गया। और ये घात कितनी आ गई आपकी, 8 आ गई इसके ऊपर। अब आप देखेंगे दोस्तों, जब हम इसको 33 से भाग देते हैं तो ये कितना है, 1 ज़्यादा आ रहा है। जब 1 ज़्यादा आ रहा है दोस्तों तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऋण का 1 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, ऋण का 1 बचेगा। तो 4 गुणा -1 की घात 8 आ जाती है, सॉरी 8 आएगी केवल। और ये क्या हो जाएगा आपका, 33 हो जाता है। जब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो संख्या है, घात की जो संख्या है वो कैसी है, घात की संख्या धनात्मक है। जब धनात्मक संख्या है और अंदर जो आधार है वो ऋणात्मक है, तो वो जब घात के हिसाब से चलेगा तो वो कैसा हो जाएगा, धनात्मक ही हो जाएगा। तो मतलब ये जो हुआ वो 4 ही बन गया। क्या बन गया आपका, 4 ही बन गया। 4 गुणा 1 हो गया और ये नीचे जो था वो 33 हो गया। तो बराबर क्या बना आपका, 4/33 आ गया। जब अंश जो है आपका धनात्मक हो और हर भी धनात्मक हो तो आपका उत्तर ये 4 ही कहलाएगा। आपका जो उत्तर है वो क्या कहलाएगा,
4 ही आपका शेषफल हुआ। शेषफल जो हुआ वो कितना हुआ, वो यही हुआ शेषफल। आपका शेषफल कितना हुआ, 4 हुआ। यही आपका क्या है, उत्तर हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, लेकिन इस वीडियो को पूरा अंत तक ही देखें, जिससे कि आपको एक एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। एक और सवाल जो इसी के जैसा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 35 की घात कितनी है, 37, और भाग हमको 9 से देना है और शेषफल हमसे पूछ रहा है। इस स्थिति में हम क्या करेंगे कि 9 के पहाड़े में आप देखेंगे कि यहाँ तो 35 ही है, इसका कुछ तो हो नहीं सकता है। 9 से आपको भाग देना है, संख्या हमारे पास बनी हुई है, तो 9 चौके 36 होता है। तो एक आपका ज़्यादा हो रहा है। जब आपका एक ज़्यादा हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, आपका ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका ऋणात्मक हो जाएगा। मतलब ऋण का 1 घात कितनी हो गई आपकी, 37, और ये कितना आ गया आपका, 9 आ गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं आधार ऋणात्मक है और घात कैसी है, विषम है। जब घात विषम है और आधार ऋणात्मक है तो जो है ऋण का ही ये आएगा। कैसा आएगा, ऋण का ही आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया इसको कि ये ऋण का 1 ही बचा, -1 ही आएगा, और ये नीचे 9 हो गए। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे कि 9 में से जो 9 है इसमें से 1 को आप घटा देंगे। जब आप 1 को घटा देंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 8 प्राप्त हो जाएंगे। मैंने 9 में से 1 गया तो 8 मिल गए। तो यही आपका क्या हो गया, शेषफल प्राप्त हो जाता है आपको। यही शेषफल आपका है। तो दोस्तों आपको ये उत्तर समझ में आ चुका होगा। चलो इसके बाद अब हम एक और प्रश्न के द्वारा आपको और अच्छे से इस सवाल को करने का तरीका आसान कर देते हैं। आओ दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 4 की घात 19 है और इसको 33 से भाग देना है। तो आप देखेंगे दोस्तों कि ये 4 की घात 2 है, इसको हम 2 की घात बना सकते हैं 2, और इसका गुणा 19 से कर सकते हैं। और हमने देखा कि ये 33 तो ऐसा ही रहेगा। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि ये 19 दूनी 38 हो जाते हैं दोस्तों, 19 दूनी 38 हो जाते हैं और ये 33 हो गया। अब हम हमारा सवाल यहाँ तक बन चुका है जैसा कि पहले सवालों में था। अब आप देखेंगे दोस्तों कि ये 33 जो 33 है, अब आप देखेंगे कि 33 से हम 1 कम करके देखते हैं कितना आ रहा है, 32 आ रहा है, और 33 से 1 ज़्यादा 34 आ रहा है। लेकिन 32 मिलने की संभावना हमको ज़्यादा है, क्योंकि 2 की घात का गुणा हमको आपस में करना है। आप देखेंगे दोस्तों कि जब हम 2 की घात 5 बार गुणा करेंगे, 2 का 5 बार गुणा करेंगे तो 32 आएगा, जैसा कि मैंने पहले सवाल में भी आपको बताया है। तो आप देखेंगे कि 2 की घात जब हमने 5 लिखा, अब हम देखेंगे कि 2 क्या हो जाता है, फिर से देख लें। 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ये कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 बार दोस्तों। ये 5 बार 2 आ रहा है, तो 2 की घात हमने 5 लिखी। हमारे पास जो है वो संख्या कितनी है, 38 है। तो आप देखेंगे कि ये 5 तो आ ही चुका है हमारे पास, तो 5 सत्ते 35 हो जाता है। तो ये 7 का आपने इसमें गुणा कर लिया। अब 35 होने के बाद कितना बचा, 3 बचा। तो 2 की घात ये कितना बन गया, 3 बन गया। 2 की घात 3 ये आपके साथ में आ गया है। अब आप क्या करेंगे दोस्तों, अब आप इसको, ये 33 हो गया। अब आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि ये 2 की घात 3 थी, तो ये तो 8 बन गया, और ये कितना बन गया आपके सामने, 32 बन गया। 32 की घात कितना हो गया, ये 7 हो गया, और ये आपका 33 ही बना रहा। अब आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि ये जो संख्या है ये इससे 1 अधिक है। यदि आप इसको 1 बार भाग देते हैं, 33 एकम 33, तो 1 बार भाग जा रहा है, लेकिन 1 इसमें अधिक आ रहा है। अधिक जब आ रहा है तो ये ऋणात्मक 1 बच जाएगा, मतलब माइनस का 1 बच जाएगा। तो आपका जो बचा वो कितना बचा, -1 बच गया, और इसकी घात 7 हो गई, और ये कितना हो गया आपका, 33 हो चुका है। अब आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर हम 8 गुणा 1 की घात 7 बटे 33 हमारे सामने लिखा हुआ है। अब आप देखेंगे दोस्तों कि जो आधार है वो आधार ऋणात्मक है और घात
विषम है। जब आधा ऋणात्मक और घात विषम है तो आप देखेंगे कि संख्या जो हमारे पास आएगी वो ऋणात्मक ही आएगी, तो ये -1 ही आएगा। तो आप देखेंगे दोस्तों कि 8 गुणा -1, 8 गुणा ऋण 1 ऋण 1 का हमने गुणा करेंगे और ये नीचे जो आएगा बटे 33 आएगा। तो ये गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, ऋण का 8 आ जाएगा और ये 33 हो जाता है। तो दोस्तों आप इसको अंत तक देख रहे हैं, इसका मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद कहूँगा कि आप इसको अंत तक देख रहे हैं, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको फ़ायदा नहीं मिले। तो आप देखेंगे कि अब ये ऋण के 8 अंश हैं और ये हर जो है वो 33 है। तो अब आप देखेंगे कि ये 33 में से हम क्या करेंगे, इस 8 को घटा देंगे और 33 में से 8 जब जाएंगे तो कितने संख्या बचेगी, आप सभी दोस्तों को मालूम होगा। कितनी संख्या बचने की उम्मीद रहेगी आप बता सकते हैं मुझे? 13 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों, 5 बचेंगे। 13 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे और यहाँ पर कितना रह जाएगा, 2 रह जाएगा। मतलब आपके सामने जो उत्तर आया वो शेषफल कितना आया, जो शेषफल आ रहा है आपके सामने, जो शेषफल आ रहा है आपके सामने वो कितना आ रहा है, 25 आपके सामने शेषफल आ रहा है। तो इस तरीके से आपने दोस्तों आज इन सवालों को देखा और सीखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।